नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डायरेक्शन की आखिरी कड़ी में आ चुके हैं और इसमें हम लोग देखेंगे परछाई पर आधारित प्रश्न। शैडो पर आधारित प्रश्न जो होता है वह कितने प्रकार से बनता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, परछाई क्या होती है, ये सारी चीजों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत बेहतरीन लगेगी उम्मीद करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आपको आएगा। तो पेन कॉपी के साथ बैठिए। आज हम लोग देखने वाले हैं परछाई पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न होता है बच्चों का कि परछाई होती क्या है। परछाई होती क्या है? तो जब किसी प्रकाश स्रोत के आ रहे प्रकाश के मार्ग में हम बाधा उत्पन्न करते हैं तो वह प्रकाश अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पाता है और उस निश्चित स्थान पर अंधेरा हो जाता है, उसे हम परछाई कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा कि जैसे सूर्य की रोशनी है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य की रोशनी जो है यहां से आ रही है, किरणें आ रही हैं। अब सूर्य की रोशनी में यहाँ पर एक छोटा सा वृक्ष अगर बना दिया जाए, ये छोटा सा वृक्ष है, ठीक है। तो ये वृक्ष जो है ये सूर्य की प्रकाश को क्या करेगा, घेर करके रखेगा। तो इस स्थान पर क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। छाया कैसे होगी, क्योंकि इस स्थान पर ये जो वृक्ष है वह रोशनी प्रकाश को रोक लिया, तो वह प्रकाश इस जगह नहीं आएगा, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा और इसी अंधेरे को हम क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। परछाई की खास बात है कि विपरीत दिशा में पड़ती है। जो परछाई होती है, जो छाया पड़ती है, शैडो जो होती है, जो शैडो होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है, अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है। कोई भी प्रकाश का माध्यम हो सकता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्य जो है वह पूरब में है, सूर्य पूरब में है, पहले सुबह का वक्त है, तो परछाई हमेशा कहां पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। अगर सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूरब में पड़ेगी। तो जिधर से प्रकाश आ रहा होता है उसके विपरीत में परछाई पड़ती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रकाश का स्रोत कई हो सकते हैं, पर पढ़ने के लिए हम यहाँ पर प्रकाश के स्रोत में केवल व केवल सूर्य को आधार मानेंगे। सूर्य को आधार मानेंगे और सीधे हम आपको ट्रिक पे लेकर के आते हैं। बाकी इसके जो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, डायग्राम बना करके। एग्जाम में आप डायग्राम बनाने नहीं जाओगे, तो सीधे हम आते हैं आपका समय बचाने के लिए, सीधे हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। परछाई जो है, परछाई जो है, ध्यान रखिएगा, दो तरीके से पड़ेगी। क्या क्या? एक तो बायां या दायां पड़ेगी, बायां या दायां पड़ेगी परछाई, बायां या दायां पड़ेगी। दूसरा जो परछाई है वह कहां पर पड़ेगी, आगे या पीछे पड़ेगी। परछाई जो है आगे ऑब्लिक पीछे पड़ने वाली है, ठीक है ना। परछाई दो ही तरीके से पड़ेगी एक इंसान के, या बाएं या दाएं, या आगे या पीछे। ये कोनी कोना वाला प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जाता है और ना कोनी कोना हमें यहाँ पर पढ़ना है। साफ साफ परछाई जो है मेरे बाएं पड़ेगी या मेरे दाएं पड़ेगी, या आगे पड़ेगी या तो पीछे पड़ेगी, ये हो गया। और इसमें जो बेस जो प्रकाश होगा वह प्रकाश के रूप में कौन रहेगा, तो प्रकाश के रूप में आप लोग जानते होंगे चिमनी, लालटेन, बल्ब, कई तरह के हो सकते हैं, मोमबत्ती। बट यहाँ पर ये सब नहीं, केवल और केवल सूर्य रहेंगे। प्रकाश में कौन रहेंगे, सूर्य रहेंगे। और ये जो सूर्य होगा वह केवल व केवल या तो सुबह का समय होगा, समय जो होगा सुबह का होगा, या तो ये समय जो होगा वह शाम का होगा। ये दोपहर वाला समय नहीं होता है, ठीक है। या सुबह का वक्त हो रहा है या शाम का वक्त। कभी कभी 10 बजे बोल देता है, तो 10 बजे अगर सूरज निकला हुआ है तो उसको हम सुबह भी काउंट करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक हम लोग देख लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा, जो परछाई है या बायां या दायां ही रहेगा, या आगे या पीछे पड़ेगी परछाई, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बायां और दायां वाला प्रश्न, ठीक है। चलो ट्रिक हम आपको बना देते हैं, बहुत ही शानदार जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक आप लोगों को लिखना है। ट्रिक में कुछ नहीं, कई तरीके से इसको बताया जा सकता है, बट बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको लिखना है सूर्य की दिशा, सूर्य की दिशा, सूर्य की दिशा के बाद यहां पर करना है बायां या दायां, जो भी बोला होगा और सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सूर्य की दिशा पूरब है, परछाई बाईं ओर पड़ रही है, तो पूरब का बायां उत्तर।
अगर सुबह का वक्त है मतलब सूर्य पूरब में है तो परछाई दाएं पड़ रही है, तो उत्तर आपका दक्षिण हो जाएगा। इस ट्रिक से हम पूरे क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला ही प्रश्न होगा, आप लोग देखिएगा। एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की परछाई पड़ रही थी, तो वह किस ओर मुख करके खड़ा था? साथियों, कैसा समय है? सूर्योदय मतलब सुबह का समय है, तो सूर्य की दिशा क्या होगी? पूरब होगी। सूर्य की दिशा क्या होगी? पूरब होगी। अब देखो परछाई बाएं या दाएं पड़ रही है, करके खड़ा है, उसके ठीक बाईं ओर परछाई पड़ रही है। कहां पड़ रही है? बाईं ओर पड़ रही है। तो पूर्व का बायां आप घूम जाइए, तो पूर्व का बायां चाहे आपको पता भी होना चाहिए, नहीं तो डायग्राम छोटा सा बना लीजिए। ये होता है पूरब, ये होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, और ये होता है आपका पश्चिम। तो पूर्व का बायां घूमिए, तो पूर्व का जो बायां होगा वह क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। पूर्व का बायां क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न का जो रिजल्ट मिलेगा वह उत्तर हो जाएगा। ये रिजल्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है आप लोग देख सकते हो। सूर्य की दिशा, और इसके बाद जो सूर्य की दिशा क्या है? पूरब, बायां घूमना है, क्योंकि बायां बोला है तो पूर्व का बायां क्या हो जाएगा? उत्तर। ये प्रश्न का सही जवाब होगा। सही हुआ यहां तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दिन सूर्योदय के, अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंभे के सामने खड़ी थी। खंभा के छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा की ओर मुंह किए थी? बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो इसको आप लोग करो एक बार आप लोग करिएगा। बड़ी इजीली तरीके से आप कर सकते हो, कुछ भी इसमें खास नहीं है। देखो यहां पर बोला गया है कि सूर्योदय के तत्काल बाद, सूर्योदय का मतलब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सनराइज बोलते हैं। ठीक है, सूर्योदय का मतलब सुबह का वक्त, और सुबह का वक्त जो है वह सूर्य की दिशा क्या होगी? पूर्व होगी। सूर्य की दिशा क्या होगी? पूरब। आगे देखो परछाई किधर को पड़ रही है? खड़ी है, परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। कहां पड़ रही है? दाईं ओर पड़ रही है। तो पूर्व का दायां देख लो क्या होता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट का जो दायां होता है, पूर्व का दायां क्या होता है? दक्षिण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न का रिजल्ट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? दक्षिण मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी फॉर कैट होगा। एक बार और बोलेगा, जो ट्रिक है इसकी, ट्रिक कैसे है? ट्रिक ध्यान रखिएगा, एक बार और आप लोग देख लीजिए। ट्रिक में ध्यान रखना है सूर्य की दिशा, सूर्य की दिशा। ठीक है, सूर्य की दिशा के बाद लेफ्ट राइट करिएगा, जो भी बायां दायां आपको करना, जो भी दिया होगा प्रश्न में, सीधे आपका आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। आप ढूंढ ढूंढ करके हल करिएगा। परछाई पर आधारित प्रश्न को आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। 10 सेकंड के अंदर आप परछाई पर आधारित प्रश्न को हल कर सकते हो, चाहे कैसा भी प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कोशिश करिए इस प्रश्न को करने का। कि सूर्योदय के पश्चात सरिता टहलने के लिए निकली थी, उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो सरिता किस दिशा से आ रही थी? बहुत प्यारा प्रश्न है। कुछ भी नहीं, यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, यहाँ पर दो महिलाएं हो गए। कंडीशन होती है कि दोनों महिलाएं क्या है? एक दूसरे के सामने है, और एक दूसरे के सामने रहेंगी भी। अगर दो व्यक्ति हैं तो परछाई पर आधारित प्रश्न में वो क्या होंगी? एक दूसरे के सामने होंगी। तो देखो यहाँ पर जो भी बोला गया है आप सीधे सीधे पहले की तरह हल करिए, कोई आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है। सूर्योदय का पश्चात, सूर्योदय का मतलब सूर्य का दिशा क्या होगा? पूर्व। सूर्य की दिशा क्या होगी? पूर्व होगी। टहलने के लिए निकली थी, उसी समय उसके विपरीत दिशा से आ रही मित्र ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाईं तरफ पड़ रही है। किधर पड़ रही है? दाईं तरफ पड़ रही है। उसकी छाया किसकी तरफ पड़ रही है? उसके दाईं तरफ पड़ रही है। तो पूर्व का दायां देख लो क्या होगा? पूर्व का दायां ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, साउथ ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ। तो पूर्व का दायां क्या होगा? दक्षिण होगा। पूर्व का दायां क्या होगा? दक्षिण। तो प्रश्न का रिजल्ट क्या मिलेगा? दक्षिण।
दक्षिण। किंतु थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो व्यक्ति आ गए ना, ये दक्षिण है किसका, ये दक्षिण है किसका, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, सरिता है और एक उसकी सहेली है, उसका नाम क्या है, रीता है। ये दक्षिण है, ये किसको दें, सरिता को दें कि ये आपका ये जो रीता है, रीता का उत्तर होगा, किसका रिजल्ट होगा ये। तो ध्यान रखिएगा, परछाई जिसके बाएं या दाएं पड़ती है, जैसे कि एक बात बताइए, आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो दर्द किसको होगा, आपको होगा। अगर आपके मुंह में कोई लड्डू डालेगा तो मीठा किसको लगेगा, आपको लगेगा। तो प्रश्न में देखो, परछाई किसके बाएं या दाएं पड़ रही है, परछाई जिसके बाएं या दाएं पड़ती है यह उसी का रिजल्ट होता है। देखो परछाई किसके बाएं दाएं पड़ रही है, देखा कि सरिता की छाया, सरिता की जो छाया है किसके, उसके दाएं तरफ पड़ रही है। तो सरिता की छाया किसके दाएं तरफ पड़ रही है, उसी सरिता के दाईं ओर ही पड़ रही है। रीता ने देखा सामने से कि सरिता की जो परछाई है वो सरिता है, उसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही है, उसी के दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो ये रिजल्ट किसका है, सरिता का है। बात समझ में आया, सरिता का है। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे सरिता का ना पूछ करके रीता का पूछता तो रीता का जो रिजल्ट होता वह क्या हो जाता, ये उत्तर हो जाता। अगर रीता का पूछता तो रीता का उत्तर रिजल्ट उत्तर होता। क्यों, आमने सामने है, एक का मुख दक्षिण में है तो दूसरा सामने खड़ा है, तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर में हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। चीजें समझ में आई, बड़ा आसान है, आपको पहले की ही बात करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि परछाई किसके बाएं या दाएं पड़ रही है। ये परछाई पप्पू के दाएं पड़ रही होती तो ये पप्पू का रिजल्ट हो जाता, सोनू के दाएं पड़ रही है तो सोनू का हो जाता, मोनू के बाएं पड़ रही है तो मोनू का हो जाता। जिसके बाएं या दाएं पड़ेगी उसी का रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और लेते हैं इसी तरह का, चलिए 62 नंबर प्रश्न इसी तरह का है, इसको हल करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। परछाई वाले प्रश्न आपको बड़ा आराम से हल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक दिन सूर्योदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थीं। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी, बताइए किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी। कमेंट करके सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। देखो सूर्योदय के बाद, तो यहां पर भी क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सूर्योदय के बाद की बात है तो सूर्य की दिशा क्या होगी, पूर्व होगी। अगर सूर्यास्त होता यार तो हम लोग पश्चिम कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सूर्योदय की बात है तो पूरब। आगे ये सब पढ़िए मत, बायां दायां देखिए कहां पर बायां या दायां लिखा है, रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, रीता के ठीक दाहिनी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दायां। ठीक है, तो पूर्व का दायां क्या होगा, तो पूर्व का दायां वही दक्षिण ही होगा। देखो ये है आपका ईस्ट, ईस्ट का दायां क्या होगा, साउथ होगा। तो रिजल्ट क्या मिला, दक्षिण। अब ये दक्षिण है किसका, चैलेंज हो गया, क्योंकि आपके सामने रीता और मीना दो लड़कियां हैं। तो देखो परछाई किसके बाएं या दाएं पड़ रही है, अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाहिने, किसके दाहिने पड़ रही है, रीता के, तो ये रिजल्ट किसका है, रीता का है। ठीक है, रीता का रिजल्ट क्या हो गया, दक्षिण। वही अगर आपसे पूछता है कि मीना का किस दिशा में मुख है तो मीना का मुख क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, ये रीता का मुख क्या हो गया, देखो रीता का मुख कहां पर आया, दक्षिण में आया, दक्षिण दिशा में। और वहीं पर आपसे मीना का मुख पूछेगा तो ये आमने सामने है तो मीना का मुख कहाँ होगा, उत्तर में होगा। और शायद मीना का पूछा भी है कि मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉल होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीना का मुख पूछा है। ठीक है ना, ये दक्षिण किसका है, रीता का है, तो मीना का मुख उत्तर होगा क्योंकि आमने सामने ये महिलाएं हैं। चलिए फिर देखते हैं इस वाले को कर लेते हो कि नहीं आप लोग। यहां पर सूर्यास्त की बात किया है, गलती मत करिएगा आप लोग, इस बार सूर्यास्त की बात कर रखा है। चलिए सभी लोग करिएगा। प्रश्न क्या बोला गया कि एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल वापस लौट रहा था, उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। चलिए सभी लोग बताइएगा क्या होगा प्रश्न।
चलिए, बहुत शानदार, सभी ने सही किया। एक दिन सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब जो सूर्य की दिशा होगी वो क्या होगी, पश्चिम में होगी। किस दिशा में होगी, पश्चिम में होगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर बायां दायां कहाँ लिखा है, ये सब मत पढ़िए, ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो। दाहिनी ओर पड़ रही है, उसकी परछाई किस कहाँ पर पड़ रही है, उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दाहिने का मतलब क्या होता है, ये तो दाया होता है, दाया। तो पश्चिम का दाया क्या होता है, तो पश्चिम का दाया उत्तर होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो वेस्ट का दाया क्या होता है, उत्तर होता है। तो रिजल्ट क्या मिला, उत्तर। ये उत्तर आया किसका है, तो देखो राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो जो भाई है, भाई की छाया किसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, जो है राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया, भाई का नाम क्या है। एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि उसके भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। हाँ, तो ये भाई का है, तो ये रिजल्ट किसका है, भाई का मुख किस दिशा में है, तो भाई का जो मुख है वह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। राजू का मुख किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा, राजू का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। राजू का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। किसका पूछा है, तो देखो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, तो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, कौन, राजू अपने स्कूल से वापस लौटा, उसने देखा भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रहे, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, कौन, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखो राजू की बात कर रहा है कि अपने भाई की। उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है, राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, ठीक है। कि भाई की छाया उसके दाहिनी, वह किस दिशा की ओर। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में देना चाहिए था कि राजू का मुख, ठीक है, तो वह का मतलब यहाँ पर क्या रखिएगा, राजू, राजू का मुख। तो राजू का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में, नहीं, राजू का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। राजू का मुख किस दिशा में है, मतलब वह किस दिशा में खड़ा था। देखो भाई तो आ रहा है ना, ऐसे भी समझो कि जो राजू अपने स्कूल वापस लौट रहा था, एक दिन सूर्यास्त के समय उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। जो भी भाई है वह किस दिशा से आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है, ठीक है ना। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, देख लिया, तो बताना है कि वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। तो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था राजू, तो राजू का मुख किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ पर प्रश्न हम अपने से देना चाहते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मुख का दिशा आमने सामने रहे, ठीक है ना, मुख का दिशा ध्यान रखिएगा, मुख की जो दिशा रहेगी, ठीक है ना, मुख या परछाई की जो दिशा रहेगी, परछाई की, चलो देखो यहाँ पर परछाई की जो दिशा रहेगी, अगर आगे या पीछे परछाई पड़े, आगे या पीछे परछाई पड़े तो कैसे हल किया जाता है ये देखना है, ठीक है। तो ट्रिक वही है, बहुत प्यारी ट्रिक है, सूर्य की दिशा, ये टाइप सेकंड है, ध्यान रखिएगा, टाइप सेकंड है। सूर्य की दिशा, सूर्य की दिशा, अगर परछाई ध्यान रखिएगा पीछे पड़ रही है, पीछे पड़ रही है, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम वही हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पर परछाई आगे पड़ जाए, सूर्य की दिशा, सूर्य की दिशा, और अगर परछाई कहां पर पड़ जाए, आगे पड़ जाए, परछाई आगे पड़ जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, अपोजिट मिल जाएगा। अपोजिट कैसे, दोनों का मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे आप जहां पे बैठे हो थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि अगर सूर्य जिधर से बल्ब, बल्ब से देख लो, सूर्य अपने मन का है नहीं, बल्ब में एक बल्ब जलाइएगा, अगर पूरब की दीवार में बल्ब जलाएंगे तो उसकी परछाई पश्चिम की दीवार में जाएगी, और अगर सूर्य की बल्ब की ओर अगर मुंह करके खड़ेंगे तो परछाई कहां होगी, पीछे पड़ेगी। अगर पीछे पड़ रही है परछाई, इसका मतलब आपने प्रकाश को देख रहे हैं आप। परछाई आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, देखिएगा परछाई अगर पीछे पड़ रही है, परछाई अगर आपके पीछे पड़ रही है और एक ही बल्ब, दो चार बल्ब मत चालू करेगा, नहीं, जितने प्रकाश या प्रकाश के जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण दो तीन आपको प्रतिबिंब बन सकती है, किंतु एक ही प्रकाश से आप देखिए, अगर परछाई पीछे पड़ रही है तो कंफर्म है कि आपने प्रकाश को देख रहे हैं, इसीलिए परछाई पीछे पड़ती है तो इसका मतलब आपका मुख
प्रकाश की दिशा में ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न अगर हम आपको दे दें कि सुबह का वक्त हो रहा है, परछाई जो सुबह का वक्त हो रहा है तो आपका मुख किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा, और परछाई पीछे पड़ रही है, परछाई पीछे पड़ रही है, तो आपका मुख किस दिशा में होगा बताइए, तो आपका मुख कहां पर होगा, पूर्व में ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके मुख में, तो आपका मुख कहां पर होगा, पूर्व में ही होगा, और यही आपका रिजल्ट होगा। बात समझ में आई। वहीं पर अगर आपका मुख पश्चिम दिशा में है, अगर मुख आपका पश्चिम दिशा में है और परछाई पीछे पड़ रही है, पीछे पड़ रही है, अगर पीछे पड़ रही है तो यही सेम रिजल्ट हो जाता है, तो मुख का दिशा भी क्या होगा, पश्चिम में होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर अगर ध्यान रखिएगा परछाई आगे पड़ जाए, जैसे कि आपका जो मुख है वह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और परछाई जो मतलब जो वक्त है वह सुबह का वक्त है, मतलब जो सूर्य है वो कहां पर है, पूर्व दिशा में है, और परछाई कहां पर पड़ जाए, आगे पड़ जाए, परछाई अगर आगे पड़ेगी तो पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम, पूर्व का क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। और जनरली आगे पीछे वाला प्रश्न कम पूछता है, बाएं दाएं वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बातें समझ में आई। अगर परछाई पर आधारित प्रश्न रहेगा तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पर अगर हम लें, आपके सामने रखें, तो आप लोग कैसे हल करोगे। जैसे कि देखो, अनुज सुबह के वक्त बगीचे में टहल रहा है, अनुज सुबह के वक्त बगीचे में टहल रहा है, बगीचे में टहल रहा है, और उसकी परछाई, ध्यान रखिएगा बहुत प्यारा प्रश्न है, उसकी परछाई उसी के आगे पड़ रही है, उसी के आगे पड़ रही है, की परछाई उसी के आगे पड़ रही है। तो इसके मुख की दिशा बताइए, अनुज के मुख की दिशा, अनुज के मुख की दिशा क्या होगी, अनुज के मुख की दिशा आपको बताना है क्या होगी। प्रश्न देखो, आज अनुज जो है सुबह के वक्त बगीचे में टहल रहा है और उसकी परछाई उसी के आगे पड़ रही है, तो अनुज के मुख की दिशा बताइए। तो देखो बहुत प्यारा प्रश्न है, शानदार हल कर सकते हो आप। अनुज सुबह के वक्त बगीचे में टहल रहा है, तो सुबह के वक्त का मतलब सूर्य की दिशा पूरब, परछाई कहां पड़ रही है, तो परछाई उसी के आगे पड़ रही है, तो परछाई बना लीजिए उसी के आगे। तो अगर पूर्व का आगे क्या होता है, पूर्व के आगे पश्चिम होता है, पूर्व के आगे क्या होता है, ध्यान रखिएगा पश्चिम होता है, अपोजिट हो जाता है, तो रिजल्ट पश्चिम हो गया। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, अनुज के मुख का है, तो ये रिजल्ट किसका हो गया, अनुज का हो गया, ये रिजल्ट किसका हो गया, अनुज का हो गया। तो बस उम्मीद करते हैं कि परछाई पर आधारित प्रश्न जो होगा आप बड़े आराम तरीके से हल कर लेंगे। किताब खुलेगा, आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये जो ट्रिक है वो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी ट्रिक लगी होगी, और परछाई पर आधारित प्रश्न आप मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर हल कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा A to Z वीडियो आपको पूरी रीजनिंग का यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को देखने के लिए, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।